अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हम कर रहे हैं जी आज सुबह सुबह नान चने का नाश्ता। और ये जी पाकिस्तानी नान चने जो होते हैं ना, जब आप परदेस में होते हैं आपको बड़े याद आते हैं कसम से। जितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जिनमें मट्टी धूल ज़्यादा पड़ी होती है, वो ज़्यादा चस्के वाली होती है और वो बहुत ही याद आती हैं। ख़ैर यहाँ पे नान चने के नाश्ते के बाद जो है ना, वो मैं चाय पीने लगी तो मुझे याद आया कि घर में तो कुछ भी चाय के लिए नहीं है। आपको पता है वहाँ पे भी मैंने लाज़मी कुछ ना कुछ चाय के लिए रखा हुआ होता है, यहाँ पे भी रखा हुआ होता था। और मैंने मेड को आज बुलाया था साफ़ सफाइयाँ करने के लिए। आज डीप क्लीनिंग हमारी स्टार्ट होनी थी। मैंने उसे कहा था घर के तीनों पोर्शन जो है ना ऊपर तक चमका दो जब तक मैंने जाना है, और सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दो ताकि मैं इसको दोबारा से कवर अप करके जाऊँ और ये जो है ना बिल्कुल साफ़ रहे। तो तब मैंने उसे पूछा, उसने कहा जी कुछ भी नहीं है चाय के साथ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ लेके आती हूँ और तुम तब तक चाय बनाओ। बिल्कुल पास ही बेकरी थी तो मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, कोई रश नहीं था। ये वाले एक तो बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और इसके साथ कुछ और देखती हूँ। केक रस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ, वो ले लेती हूँ। कोई भी एक दो चीज़ इस तरह की ले लेते हैं जो कि जाके चाय सुकून से पीते हैं। नाश्ता किया उसके बाद जो है ना हम साफ़ सफाइयाँ शुरू करेंगे। आज की जो रूटीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। और आज की क्या मैं आगे आपको बताती हूँ कि कितनी ज़्यादा टफ़ रूटीन में मैं गुज़र रही हूँ। ख़ैर यहाँ पे जब घर आई तो उसने मुझे बताया कि बाजी मिठाई भी पड़ी है। मैं क्या फिर मैनू ऐ ही दे दे तू, मैं बिस्किट नहीं खाने, मुझे गुलाब जामुन दे दो। तो यहाँ पे जी मैंने इसे कहा जी साफ़ सफाइयाँ शुरू करते हैं। असल में हुआ ये है कि यहाँ आके मैं आई थी रिलैक्सेशन के लिए। टाइम बहुत बहुत शॉर्ट पीरियड था और मुझे बहुत थोड़े दिन में वापस जाना था और सबसे मिलना भी था। ये लाइट्स देखे मैंने उतरवा के रखी हैं, जो जो ख़राब थी वो भी सारी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। सारे काम जो है ना वो ख़त्म करवाने हैं क्योंकि उसके बाद मुझे निकलना था। 2-3 जगह पे जाना था मुझे। सरगोदा भी जाना था, सियालकोट भी जाना था, जड़ावाला भी जाना था और चिन्योट भी जाना था। अब ख़ुद आप दिखाएं देखें, इतनी खुशी खुशी मैं पाकिस्तान आई कि मैं ना मतलब रज के ना अपनी जितनी ख्वाहिशात हैं खाने पीने की, पूरी रेस्ट और सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे आके ना सब कुछ उल्ट हो गया। टाइम इतना थोड़ा है और माशाल्लाह सबकी मोहब्बतें हैं, सबका प्यार है। सब इतने प्यार से कह रहे हैं कि हमें मिल के जाएँ, हमें नहीं पता हमारे पास आएँ। इतनी सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हाई टी पे और सब पे मतलब डिनर लंच पे इनवाइट किया हुआ है किसी ने। तो दिल भी नहीं करता किसी को मना करने को। सब इतने प्यार से कह रहे होते हैं और माशाल्लाह जी बहनों को भी मिलना है सबको और फैमिली में भी जाना आना है। तो बस ना बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है और मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है इसकी वजह से। शायद आपको मेरी आवाज़ से भी कुछ थकन फ़ील हो और बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी हेक्टिक रूटीन की वजह से ऐसा हुआ है। ख़ैर यहाँ पर जी देखिए हमारी क्लीनिंग हो चुकी है स्टार्ट। ये टेबल मैंने जिस दिन लिया था ना, मुझे सबने कहा था ए तू 4 पासियां वाला टेबल क्यों लिया है। तो मैं क्या सी मैनू ऐ ही पसंद है, मैं ऐ ही लेना है। आपको नहीं पता ब्रांड के टेबल कैसे होते हैं। तो ये मैंने लिया था। ये खैर उसको लगाना नहीं आ रहा था। मैंने उसको बताया कि इस तरह लगाओ इसको। और माशाल्लाह जी लिविंग रूम की जो हमारी डीप क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। और अभी थोड़ा सा रहता है, वो भी मैंने इसको कहा है करो। उसके बाद ये रूम्स करेगी दोनों और फिर किचन करेगी। आज जो है ना वो जितना भी टाइम हुआ नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे। उसके बाद जो है ना वो थर्ड फ्लोर की तरफ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके होगा क्योंकि माशाल्लाह घर बांधता तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है ना कोनों कोनों में घुसी हुई। तो उसको मैंने कहा था हर जगह पे ना बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए सारा कुछ। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं इसको सेट किया हुआ था अभी तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। कोई मेहमान आ जाता है, कोई फ्रेंड आ जाती है तो कम से कम ना सारा कुछ सेट होना चाहिए, अच्छा लगे। और ये देखिए अभी माशाल्लाह यहाँ से जो है ना वो सारी सफाइयाँ हो गई हैं। ये थोड़ा सा रहता है, इसको मैंने कहा है ये भी बैठ के सारा साफ़ करो इसको निकाल निकाल के। और उसके बाद जी मुझे आज जाना है। आज मेरी फ्रेंड ने क्या है लंच भी समझ लें डिनर भी समझ लें, ना वो लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है। 3 से 4 बजेगा तो ये वाला काम ख़त्म करके कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, वो निकालते हैं और उसके बाद जो है वो फिर हम तैयार होके वहाँ पे जाते हैं।
उसके बाद फिर मैं आके बताती हूँ आपको आगे कि क्या-क्या मेरी रूटीन है। अभी ये वाला सारा एरिया रहता है, ये वाला जो है ना ये कंप्लीटली माशाल्लाह हो गया है। ये सिर्फ़ एक मिरर साफ़ करने वाला रह गया, ये अब इसको मैंने कहा कि बाद में करना, क्योंकि अभी मैं भी लेट हो रही थी, रूम भी करने थे, तो इसको भी जाना था। मुझे घर भी लॉक करके जाना था, तो मैं कह रही थी जल्दी-जल्दी जितना भी रूम होता है वो कर लो। तो उसके बाद जो है फिर वो कल आके तो दोबारा से कर लेना, अगर मैं घर हुई तो। अगर तो मैं निकल गई आउट ऑफ सिटी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ख़ैर यहाँ पर जी मैंने निकाला अपना अबाया, ये मैंने लिया था वहीं से लुलु हाइपर मार्केट से। ये बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा था जब मैंने लिया था। ये दे इसका कलर ना यहाँ पे पता नहीं क्यों चेंज आ रहा है। कभी लाइट का कोई मसला आ रहा है, लेकिन ये नेवी ब्लू कलर का है और उसके नेवी ब्लू ऊपर नेवी ब्लू स्टोन का ही वर्क हुआ हुआ है, ये देखें। और ये मैंने ईद वाले दिन सूट पहना था। यहाँ पे हो गए जी हम रेडी होके जैसे ही हम निकले जाने के लिए, मौसम माशाल्लाह इतना कोई खूबसूरत, इतना कोई प्यारा, ठंडी हवाएं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल की हैं। खुशी तो पाकिस्तान आने की बहुत थी और अभी भी है, सबसे मिलके भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन मसला सिर्फ़ थकावट का बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही। उसके बाद जी हम पहुँचे लंच के लिए, और बहुत ही माशाल्लाह बड़ी मेहनत से बनाया गया। घर का खाना था सारा, कोई चीज़ बाहर से इसने ऑर्डर नहीं की थी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम दुबई में मंदी मँगवा के खा रहे होते हैं ना, माशाल्लाह इसने घर पे मंदी ये बनाई थी और इतनी को टेस्टी थी और इतनी को अच्छी लग रही थी ना। ये देखिए मैं आपको ज़रा ना करीब से करके दिखाती हूँ। ये घर की बनी हुई मंदी थी। उसके साथ जी घर के बने हुए कोफ्ते का सालन था, और उसके साथ जी था लज़ानिया था, और स्टफ़ चिकन था, और 2-3 किस्म के सैलेड थे, और भी बहुत कुछ था। ख़ैर माशाल्लाह बहुत मज़े का खाना था, और मिंट मार्गरीटा, और मतलब सब कुछ घर का बना हुआ था, और खाना माशाल्लाह बहुत मज़े का था। और मैं अभी भी यही कहूँगी, जज़ाकल्लाह फॉर डिनर लंच सबके लिए। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये सिर्फ़ मेरी वजह से ही इसने डिले किया हुआ था कि तुम आओगे तो सबका करना है। और ये जी हमारा मीठा था, लोटस था, और उसके साथ गुड़ वाले चावल थे, बहुत ही यम्मी माशाल्लाह, बड़े मज़े के। उसके बाद मैंने अपने लिए गजरे लिए, वीडियो नहीं मैंने बनाई है, एक पिक्चर ली थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जी कल की रूटीन हो गई ख़त्म। ये जी नेक्स्ट डे है। यहाँ पे मैंने पहना था ग्रीन कलर का सूट ये वाला, और हमने जाना था जी सरगोदा। सरगोदा से सारा दिन हम टाइम स्पेंड करके वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बना सकी। उसके बाद रात को तकरीबन 11:30 बजे हम निकले हैं सियालकोट के लिए। पूरा दिन ट्रैवलिंग के बाद भी अभी मतलब मैं ट्रैवल कर रही थी, मेरे सर में कुछ शदीद दर्द हो रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती, यकीन करें कि मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अब मैंने सोचा है कि बस ये ना यहाँ से होके ना मुझे 2-3 दिन रेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ मैं वाक़ई बहुत बीमार पड़ जाऊँगी। तो यहाँ पे जी हम रात के 2:30-3 बज रहे थे जब हम पहुँचे। बहुत ही बादल जो है ना वो चमक और गरज रहे थे। हवाएं ठंडी यख चल रही थी, बारिश होके हटी थी। इतना कोई प्यारा मौसम हुआ हुआ था ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जाते ही ना बच्चों की छोटी-छोटी कुछ चीज़ें लेनी थी, साथ आप ही की फैमिली भी थी। तो हम लोग निकले बाहर, और बहुत प्यारा मौसम था, और मैंने वहाँ से भी, मुझे गजरे वाला नज़र आया तो मैंने वहाँ से भी जाके लिए। इनके ऊपर तो वैसे ही मैं ना पागल हूँ। तो बस जी ये थी बहुत ज़्यादा 2 दिन की रूटीन और 2 दिन का व्लॉग। जहाँ-जहाँ से मैं बना सकती हूँ ना वो मैं बना देती हूँ। इतनी कोई टफ़ रूटीन है और बाज़ दफ़ा मुझसे बनता ही नहीं है। तो ख़ैर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी जितना भी मुझसे हुआ आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी, और दुआओं में रखिएगा याद। यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।